हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखने वाले हैं। देखिए, जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या तैयारी करने वाले होते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं उसका सिलेबस क्या है, या जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी करने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। इसलिए सिलेबस को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखेंगे। आप सभी को जैसा कि पता होगा कि यूजीसी नेट में जो फर्स्ट पेपर होता है वो सबका एक ही होता है। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी इतिहास का है या फिर कोई विद्यार्थी हिंदी का है तो दोनों का जो फर्स्ट पेपर होगा वो एक ही होगा, और जो सेकंड पेपर होता है सबका अपना अपना विषय होता है तो वो चीज़ अलग होती है। उसका सबका अपना अपना सिलेबस होता है, यानी हिंदी का अलग सिलेबस होगा, इतिहास का अलग सिलेबस होगा। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है सबका सिलेबस एक ही होगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर के सिलेबस को विस्तार से देखेंगे और एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम फर्स्ट पेपर के बारे में बात करें तो कुल यहाँ पर 10 यूनिट है, यानी 10 यूनिट है, और प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर से, ठीक है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 50 प्रश्न अगर हम बात करें तो ये 100 अंकों का होता है, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। अगर आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया तो कोई अंक काटे नहीं जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए, आपसे फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको 35 प्लस प्रश्न सही करने पड़ेंगे, तभी आपका जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई होता है। बाकी सेकंड पेपर भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर देखिए, हम केवल और केवल फर्स्ट पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 10 यूनिट दिया गया है, 10 यूनिट दिया गया है, और 10 यूनिट के अंदर भी दिया गया है कि कहाँ कहाँ से हम प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप ये सिलेबस चाहते हैं तो आप यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि अभ्यर्थी के पास, ठीक है, परीक्षार्थी के पास संज्ञात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा अज्ञानात्मक शक्ति शामिल है। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ लोगों, पर्यावरण, प्रकृति, संसाधनों के बीच संव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा बताया गया है कि जो परीक्षार्थी है उनसे यह अपेक्षा की जाती है, उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे उच्च शिक्षा में जाने वाले हैं, तो उनके पास बेसिक समझ हो कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे अपनी बात को छात्रों तक पहुंचाया जाता है, और साथ ही साथ अपनी बातों से कैसे जो छात्र होते हैं उनको आकर्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से इनसे जो एग्ज़ाम देते हैं उनसे यह उम्मीद की जाती है, इसीलिए इस सिलेबस को डिज़ाइन किया गया, ठीक है। और बाकी जो सेकंड पेपर होता है सबका अपना अपना विषय होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला यूनिट है। अगर हम पहले यूनिट की बात करें तो शिक्षण अभिव्यक्ति, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पर देखिए, शिक्षण अभिवृत्ति से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके द्वारा पॉइंट में भी कर दिया गया है। तो देख लेते हैं। शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, जो कि अगर आप अंदर से पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि स्मरण शक्ति होता है समझ और विचारात्मक, ठीक है। विश्लेषण, विशेषताएं और मूल अपेक्षा, यानी जो शिक्षण होता है उसके बारे में आपसे प्रश्न विस्तार से पूछा जाएगा। और दूसरा पॉइंट है परीक्षार्थी की विशेषताएं, किशोरा और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञात्मक व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो इस प्रकार से देखिए, पॉइंट वाइज करके भी दिया गया है कि हम अगर शिक्षण अभिवृत्ति से प्रश्न पूछेंगे तो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछेंगे। तो शिक्षण अभिवृत्ति से 5 प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है शिक्षण प्रभावक तत्व, जैसे कि शिक्षक, सहायक सामग्री क्या होती है, जो कोई शिक्षक होता है उसकी सहायक सामग्री क्या होती है,
संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। अब चौथा पॉइंट है उच्च शिक्षण संस्था में शिक्षण के सिद्धांत, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षण केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, स्वयं प्रभा, मूल मुक्स इत्यादि। ये सारी चीज़ें देखिए विस्तार से इनके द्वारा दिया गया है और यहीं से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और ICT। तो यहाँ से देखिए प्रश्न पूछा जाता है। और लास्ट पॉइंट है मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धति में नवाचार। तो इस प्रकार से देखिए जब आप शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ेंगे वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ना होगा। तो यानी कहने का कुल मतलब ये है कि जो पहला यूनिट है आपको शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और अंदर भी बहुत सारा कुछ जानने समझने के लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला जो यूनिट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है यानी शिक्षण अभिवृत्ति है। ठीक है, दूसरा यूनिट है देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभिवृत्ति। यहाँ पर देखिए शोध, अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। रिसर्च यानी बार बार सर्च करना, रिसर्च करना। ठीक है, रिसर्च कहलाता है, किसी चीज़ को बार बार सर्च करना रिसर्च कहलाता है। ठीक है, तो शोध से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट है शोध पद्धतियाँ यानी कि कौन कौन सी पद्धति होनी चाहिए, प्रयोगवाद, विचारणीय, विचारात्मक, ऐतिहासिक, गुणवत्ता और मात्रात्मक। तो इस प्रकार से ये शोध की प्रवृत्तियाँ हैं, पद्धतियाँ हैं। दूसरा है शोध के चरण क्या क्या होने चाहिए, जब हम शोध करते हैं तो क्या क्या चरण होना चाहिए। तीसरा है, चौथा पॉइंट है शोध प्रबंधन एवं आलेखन। ठीक है, आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। पांचवा पॉइंट है शोध में ICT का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो दूसरा यूनिट है शोध अभिवृत्ति है, तो यहाँ से 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब आप शोध अभिवृत्ति पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बिल्कुल विस्तार से दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए बोध। दूसरा है, तीसरा यूनिट है बोध। एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से प्रश्न पूछा जाएगा यानी पैसेज वाइज। मान लीजिए कि आप सभी ने देखा होगा जो पैसेज पूछा जाता है और पैसेज पहले दिया रहता है पढ़ने के लिए, उसके बाद आपको पढ़ के प्रश्नों का जवाब देना होता है। तो इस प्रकार से बोध पूछा जाता है। दूसरा है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, संप्रेषण। यहाँ पर देखिए संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। दूसरा पॉइंट है प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतराल, अंतर सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण यानी जो कम्युनिकेशन है किस प्रकार का होना चाहिए छात्रों और टीचर के बीच। ठीक है, सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण। ये सारी चीज़ें देखिए तभी आपको समझ में आएगी जब संप्रेषण, आप जो कम्युनिकेशन चैप्टर है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जब आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा है जन और मीडिया और समाज में संप्रेषण किस प्रकार से होना चाहिए। तो कुल मिलाकर संप्रेषण जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से जो चौथा यूनिट है वो संप्रेषण का है। ठीक है, तीसरा है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। तो यहाँ पर देखिए मैथ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी। इसके बाद अक्षर श्रृंखला, कूट एवं संबंध, गणितीय अभिवृत्ति जिसमें अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, हानि, ब्याज और छूट, औसत यानी गणित का जो बेसिक चीज़ें वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो 5वां यूनिट जो है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति है। ठीक है, छठवां देखते हैं युक्तियुक्त तर्क है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया रहेगा युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप निरूपाधित, तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से युक्तियुक्त प्रश्न भी पूछा जाता है। यहाँ से देखिए यूनिट 6 है और यहाँ से भी 5 प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर सारे यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनिट 7 देख सकते हैं आप यहाँ पर आंकड़ों की संख्या से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम चार्ट, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें दी रहेगी, फिर वहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 8वां देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ICT। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला पॉइंट है ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावलियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंट्रानेट, ईमेल, द्रव्य दृष्टि, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें,
कौन कौन सी है, और आईसीटी का सुशासन, ये सारी चीज़ें आप जब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे यानी आईसीटी पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। नौवां आप यहाँ पर नौवां यूनिट देख सकते हैं, लोक विकास और पर्यावरण, यानी कि जब हम उच्च शिक्षा में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जाते हैं तो हमारे पास लोग और साथ ही साथ विकास और पर्यावरण से संबंधित समझ भी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं विकास और पर्यावरण, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषण विकास, ठीक है, मानव पर्यावरण संव्यवहार, निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण एवं उनके प्रभाव, कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्यावरण से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर दिया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्राकृतिक जोखिम और आपदा, ठीक है, मानव स्वास्थ्य एवं प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, गैर सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। तो यहाँ से यूनिट 9 में जो भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं वहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10वां पॉइंट है, और देखिए लास्ट पॉइंट है, 10वां यूनिट है उच्च शिक्षा प्रणाली। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा, उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, कुछ सुशासन, राजनीति और प्रशासन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर टिप्पणी में दिया भी गया है इनके द्वारा कि प्रत्येक यूनिट मॉडल से 2-2 अंकों का 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे, ठीक है, यानी कि 2-2 अंकों का, आप सभी को मैंने बताया कि एक प्रश्न 2 अंकों का होता है, तो 2-2 अंकों का कुल मिलाकर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि दृष्टिवान अभ्यर्थियों के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं, और दृष्टिवान यहाँ पर दिया गया, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्न को अवतरित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो दृष्टिबाधित वाले अभ्यर्थी हैं उनके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से कहने का कुल मतलब ये है कि 10 यूनिट से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पहला यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति, ठीक है, दूसरा यूनिट है शोध अभिवृत्ति, ठीक है, शोध अभिवृत्ति, तीसरा यूनिट है बोध, ठीक है, तीसरा है बोध, चौथा है संप्रेषण कम्युनिकेशन, ठीक है, तीसरा है गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति, 6वां देख सकते हैं युक्तियुक्त तर्क, ठीक है, 7वां यूनिट है आंकड़ों की संख्या, और 8वां यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी, 9वां यूनिट है लोक विकास और पर्यावरण, 9वां यूनिट है लोक विकास और पर्यावरण, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और 10वां यूनिट है उच्च शिक्षा प्रणाली, ठीक है, उच्च शिक्षा प्रणाली। तो इस प्रकार से देखिए 10 यूनिट है, और यहाँ से देखिए आपको अभी अगर अंदर का आपने देखा तो उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब आप एक एक यूनिट को विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये यूजीसी नेट के द्वारा फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है मैंने आप सभी को बताया, ये जो सिलेबस है यहाँ पर 10 यूनिट है, और 10 यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा सिलेबस है। तो अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर का, तो इसको बिल्कुल आप एक बार अच्छे से देखिए, और साथ ही साथ आप डाउनलोड कर अपने पास भी रख लीजिए, जिससे कि कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको देख सकते हैं। आप सेकेंड पेपर में जिस भी विषय का सिलेबस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जल्दी हमारे द्वारा जिस विषय का आप बोलेंगे सिलेबस भी लेकर आया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। थैंक यू।